सब्सक्राइब करें टेक्निकल गेमर एंड बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। आप इस इन्वर्टर की मदद से और एक ट्रांसफार्मर की मदद से आप एसी करंट आउटपुट ले सकते हैं। तो अब जानते हैं कि इसी इन्वर्टर की प्लेट पर अगर आप एक पूरी तरह से साइन वेव इन्वर्टर बनाना हो, जैसा कि आपका घर का जो नॉर्मल इन्वर्टर काम करता है लाइट आने पर और लाइट जाने पर जिस तरह से वो रिएक्ट करता है, ये उसी तरीके का पूरा एक डायग्राम है जिसमें दो रिले की मदद से आप लाइट जाने पर पूरा घर का लोड इन्वर्टर पर दे सकते हैं और लाइट आने पर चार्जिंग फिर से स्टार्ट हो सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पोल्स हैं, जैसे कि आपके इन्वर्टर में होते हैं 3 पोल्स, वैसे बिल्कुल यहाँ पर भी 3 पोल्स हैं। आई से यानी इन्वर्टर आउटपुट, एन से न्यूट्रल और पी से आपका ये फेज माना जाता है। दोस्तों, जब भी लाइट जाती है तो इन्वर्टर के न्यूट्रल और आउटपुट पर आपको बिजली जो है मिलने लगती है, यानी एसी आउटपुट मिलने लगती है। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप इसे पूरा कैसे करेंगे। दोस्तों, अभी तो आपके सामने ये पूरा ब्लैक एंड वाइट कलर का डायग्राम है, लेकिन जब आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ से मेरे वेबसाइट का लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको पूरी कलर इमेज मिलेगी, जिसमें आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि कौन सी वायरिंग कहाँ पर जुड़ेगी। इसमें आपको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ये सिर्फ मेरे लिए है ताकि मैं इसको वायरिंग आपको करके दिखा सकूं और किस जगह पे क्या रहेगा वो बता सकूं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 रिले हैं। इन 2 रिले की मदद से ही हम अपने घर के आउटपुट और इनपुट को कंट्रोल करेंगे कि कब इन्वर्टर को आउटपुट निकालना है और कब इसको चार्जिंग स्टार्ट करनी है। ये हो गया। फिर आता है ये ट्रांसफार्मर, जिसकी मदद से इन दोनों रिले को चलाया जाएगा। अब डायरेक्ट इन ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट की पावर तो सप्लाई मिलती है, लेकिन वो फिल्टर नहीं हुई होती है। तो इसके लिए आप 4 डायोड और एक कंडेंसर की मदद से एक ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक फ़िल्टर 12 वोल्ट की पावर सप्लाई आउटपुट मिल सके आपको, ताकि आप इन दोनों रिले को चला सकें। अब बात आती है कि इन्वर्टर के लिए आप ट्रांसफार्मर कौन सा यूज़ करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि बहुत ही छोटा एक ट्रांसफार्मर था, लेकिन अभी मैं जो आपको ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूँ वो ये है 12012 5 एम्पियर का। ध्यान रहे, ये प्लेट सिर्फ 5 एम्पियर तक के ही ट्रांसफार्मर को होल्ड कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा पावर सप्लाई इसको मिलती है, इससे ज़्यादा एम्पियर की पावर इसको मिलती है, तो ये जो मॉसफेट यहाँ लगे हुए हैं, ये दोनों मॉसफेट इसके ब्लास्ट हो सकते हैं। तो ध्यान रहे आपको, हमेशा जब भी आप इसे यूज़ करें, इस तरह के मॉसफेट वाले, सिंगल मॉसफेट वाले जो आईसी पे होते हैं इन्वर्टर की बोर्ड, उन्हें सिर्फ 5 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर ही यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि इससे कितना आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इससे मैक्सिमम 450 से 500, इससे ज़्यादा वाट का आउटपुट नहीं ले सकते। अगर इससे ज़्यादा वाट का आउटपुट लेंगे तो आपका जो फ्लक्चुएशन होगा वो बढ़ जाएगा, यानी आपकी जो एसी आउटपुट होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाएगी। 5 एम्पियर का ही ट्रांसफार्मर आप यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आप देख रहे हैं। जैसे कि 12-0-12, आप इसमें एक ट्रांसफार्मर में कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर आपको 12-0-12 कहाँ पर है और प्राइमरी आउटपुट कहाँ पर है। ये वाली प्राइमरी होती है जहाँ पर 2 वायर होते हैं, और ये 3 सेकेंडरी होती है 12-0-12 वोल्ट का, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा 12-0-12। अब दोस्तों, इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूं। सबसे ज़्यादा मेन बात जो आपको प्रॉब्लम आएगी अपने इन्वर्टर को बनाने के टाइम पर, सिर्फ इस पोर्शन पर, इन दोनों पोर्शंस पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल होकर के रिले में वायरिंग करनी है। इसमें एक रिले जो है वो इन्वर्टर को जो है स्विच ऑन ऑफ करता है, और एक रिले लाइट आने और जाने पर वायरिंग को कंट्रोल करता है कि कब उसे आउटपुट देना है और कब उसे इनपुट ले लेना है। तो चलिए फिर इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं इसे बहुत ही पतले वायर से सोल्ड करूंगा, आप ऐसा ना करिएगा। मैं इस तरह के वायर को यूज़ करूंगा जो कि आपको सिर्फ दिखाने के लिए है। तो अगर आप इस तरह के वायर को यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपका इन्वर्टर ढंग से काम ना कर पाए। क्योंकि ये बहुत ही पतले हैं और इस पर जो है आपका वोल्टेज उतनी तरह से नहीं पहुँच पाएगा, एम्पियर उतनी अच्छी तरह से नहीं पहुँच पाएगा। तो ध्यान रहे, आप जब भी इसे बनाएं तो 0.5 mm या 1 mm के वायर से ही बनाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ बताया था कि 12-0-12 यही है, 12-0-12 यही है। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर 12 और 12 को जोड़ूंगा। 12 यानी 12 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको 12-12 मिलते हैं, और जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, और यहाँ पर आपको इस डायग्राम में भी मिल जाएगा। तो आइए फिर इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं।
दोस्तों मैं बहुत ही पतला वायर यूज़ कर रहा हूँ, आप ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप भी पतला वायर इस्तेमाल करेंगे तो आपको आउटपुट बहुत ही कमज़ोर मिलेगा, एसी आउटपुट आपको बहुत ही कम मिलेगा। हमारा 12 और 12 जुड़ चुका है। अब यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको कि किस जगह पर आपको माइनस और किस जगह पर आपको प्लस लेना है, यानी बैटरी के लिए। यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस पॉइंट, यानी बैटरी पर जो माइनस जुड़ेगा वो यहाँ पर जुड़ेगा। तो उसके लिए मैं इस तरह का क्लिप इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट बैटरी से ही जोड़ूंगा इसे। तो मैं इसे इस क्लिप से वायर जोड़ा हुआ हूँ, इसको मैं यहाँ पर सोल्ड कर लेता हूँ। ये है हमारा माइनस पॉइंट, जो कि बैटरी से हर वक्त जुड़ा रहेगा। अब ये साइड में, इनका काम अब बाद में है। अब आती है बात प्लस की। तो प्लस के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर, आप जो ज़ीरो देख रहे हैं इसे हम लोग प्लस मान के चलते हैं ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा। और इस वाले का कनेक्शन भी अब बाद में इसका इस्तेमाल होना है, तो इसे बाद में यूज़ करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ब्लू वायर दिख रही हैं। ये 2 ब्लू वायर के लिए आप परेशान मत हो, ये प्राइमरी कॉइल्स हैं, इन्हीं की मदद से आपको एसी आउटपुट मिलता है। तो इसका इस्तेमाल सबसे लास्ट में किया जाएगा जब रिले को लगाया जाएगा तब। तो अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर लगे हुए इस स्विच की, कि इस स्विच को हम कहाँ पर सोल्ड करें। तो ये स्विच जो है आपके प्लस पॉइंट, ये वाला, ये है हमारा प्लस पॉइंट जो कि स्विचिंग का काम करता है, ये, और ये ज़ीरो, ये भी प्लस होता है। तो इन दोनों के बीच में हम एक इस तरह का स्विच सोल्ड करेंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट करना होगा तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ लिंक पर आप मेरे वेबसाइट पर जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका आंसर तुरंत दूंगा। तो दोस्तों अब आती है बारी यहाँ पर स्विच की। तो स्विच के लिए मैं यहाँ पर इसे स्विच से जोड़ने वाला हूँ। तो आइए फिर इसे स्विच से जोड़ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अपने इन्वर्टर को ऑफ़ करना हुआ तो आप इसी की मदद से इन्वर्टर को ऑफ़ करेंगे और आपकी चार्जिंग भी रुक जाएगी और लाइट जाने पर आपका इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा। ये रहा हमारा स्विच। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो शायद मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, आप मुझे माफ़ करिएगा। और ये रहा हमारा स्विच का कनेक्शन जो इस इन्वर्टर की प्लेट को एक्टिव करता है। तो इसे मैं यहाँ पर सोल्ड कर लेता हूँ। हो गया। अब इस स्विच को भी मैं साइड में कर देता हूँ, इसका भी इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो ऑलमोस्ट इन्वर्टर की सारी वायरिंग हो चुकी है। अब बात यहाँ पर आती है कि अब मुझे इस रिले को कैसे लगाया जाए, जो कि रिले चलेगा इस ट्रांसफार्मर और इस ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से। तो ऑलरेडी मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है, इसे आप बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है, आपको ये डायग्राम में मिल जाएगा। और अब इन रिले को यहाँ पर फिट करेंगे। तो आइए फिर इन्हें फिट कर लेते हैं इसे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आपके रिले में ये दोनों पॉइंट प्लस माइनस होते हैं, ये आपका कॉमन होता है, और ये दोनों एक ऑन स्टेज और एक ऑफ स्टेज होता है। तो आपको सिर्फ यहीं पर इसी रिले के वायरिंग के टाइम पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जिस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया गया है डायग्राम में, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर इसकी वायरिंग करनी है। तो सिर्फ आपको अगर प्रॉब्लम कहीं पर आएगी तो बस वो इन रिले के ऊपर। तो फिर चलिए मैं इसे इसमें फ़िट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सोल्डिंग करके वायरिंग दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने अपने इन दोनों रिले को पीसीबी पर सोल्ड कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब बारी आती है कि इसे मैं 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं, ताकि मैं इन दोनों रिलेस को काम करवा सकूं, चला सकूं। तो चलिए फिर मैं इन दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट्स को जोड़ लेता हूं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोनों में से एक माइनस और इन दोनों में से एक माइनस और एक प्लस होता है, और बीच वाला कॉमन होता है। तो बीच वाले को हम छुएंगे भी नहीं। इसका इस्तेमाल आप एसी आउटपुट के लिए करते हैं, एसी इनपुट के लिए करते हैं। तो इन्हें आप ही रहने देते हैं और प्लस माइनस वायर को अपने इस तरीके के ट्रांसफार्मर की मदद से जोड़ लेते हैं, सोल्ड कर लेते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर में सोल्ड करना पड़ेगा, तो मैं ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस माइनस पॉइंट से मैं इसे सोल्ड कर लेता हूँ।
दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर से मैंने इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को सोल्व कर लिया है। अब बारी आती है कि ब्रिज रेक्टिफायर को मैं इस ट्रांसफार्मर से जोड़ लूँ। तो इसमें भी आपको पता ही होगा, खैर आपको ये सिंपल सा ट्रांसफार्मर आपको मिल सकता है कि 0 to 12 वोल्ट, लेकिन ये 12 है, तो कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। आप इसके किसी भी एक साइड से, यानी ब्लैक को 0 मान लीजिए और ब्लू को 12 मान लीजिए। तो कोई भी एक ब्लैक और ब्लू मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और उससे अपने ब्रिज रेक्टिफायर को पावर दे देता हूँ। दोस्तों ये हो गया आपका जो रिले को चलाने के लिए पावर सप्लाई। अब ध्यान रहे इन दोनों पावर को, यानी इस ट्रांसफार्मर को आप हमेशा घर के मेन फेज से और न्यूट्रल से जोड़ेंगे। इन्वर्टर से कभी भी ये नहीं जुड़ेगा, ये हमेशा लाइट आने पर काम करेगा, लाइट जाने पर इसका काम खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रहे इसे आप यहाँ पर न्यूट्रल में और फेस में जोड़ेंगे, ना कि इन्वर्टर आउटपुट में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दोस्तों लास्ट काम जो बचा हुआ है आपके इन दोनों वायर्स को जोड़ना है। इन दोनों वायर्स को आपको रिले से जोड़ना है। और एक ख़ास बात मैं दोस्तों भूल गया हूँ कि यहाँ पर एक रिले इन्वर्टर की प्लेट को ऑन ऑफ करेगा लाइट आने और जाने पर। तो जिस जगह पर मैंने स्विच लगाया था जस्ट उसी से एक और तार निकाल करके, यानी इसी में से तार निकाल करके वो जुड़ेगा एक रिले से। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो वायर स्विच के साथ जुड़ रहा है वो रिले के साथ भी बीच में से कटकर जुड़ेगा। तो मैं इसे यहीं कहीं सोल्ड कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसे बीच में से ऐसे ही काट लिया हूँ। तो आइए फिर इसको स्विच के साथ भी जोड़ लेते हैं। दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन जब आप इसे बनाने बैठेंगे अपने डायग्राम के साथ जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है आपको, तो थोड़ी सी आसानी आपको हो जाएगी अगर आप लगातार मेरी वीडियो देखते रहेंगे और डायग्राम को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो इस रिले और स्विच के बीच में ये दोनों वायर सोल्ड हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एसी आउटपुट इनपुट के लिए, यानी कि रिले को ऑन ऑफ करने के लिए, रिले से ऑन ऑफ करने के लिए कोई जो है अगर सर्किट ऑन करना हो तो ये कॉमन होता है बीच वाला। तो मैं इस कॉमन में इसको सोल्ड कर ले रहा हूँ यहाँ पर, जो कि रिले का होता है। रिले में बीच वाला हिस्सा वायर जो है कॉमन होता है। तो ये सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब दोस्तों इनमें से किसी एक को आप न्यूट्रल मान लीजिए और एक को आप फेज़ या फिर इन्वर्टर आउटपुट मान लीजिए। इसी में एक फेज़ बनेगा और एक इन्वर्टर आउटपुट बनेगा लाइट आने और जाने पर। दोस्तों अब वायरिंग करने वाले हैं इस रिले की और इन्वर्टर की प्राइमरी कॉइल्स की। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि PNI यानी आपका फेज़, न्यूट्रल और इन्वर्टर आउटपुट, तो ये हमारा PNI मान लेते हैं और इसको आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर के जो आप प्लग लेते हैं उस प्लग में भी ये दोनों सॉकेट होते हैं, प्लस एक वायर आपको ग्रीन वाला दिखता है, तो वो ये रहा। तो अब इसी की वायरिंग पूरी कंप्लीट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिले है इसको चलाने के लिए जो ट्रांसफार्मर आप छोटा वाला यूज़ करेंगे, ये मेंस के न्यूट्रल और फेज से हर वक्त जुड़ा रहेगा, ये कभी भी इन्वर्टर के आउटपुट से नहीं जुड़ेगा। तो आइए फिर मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको मैं न्यूट्रल मान लेता हूँ एक फेज, एक को, और एक को यहाँ पर हम फेज मान लेते हैं। बताया हुआ है इस डायग्राम में कि आप जो प्राइमरी कॉइल्स हैं आपके ट्रांसफार्मर की, उसका एक वायर आपको जोड़ना होगा न्यूट्रल में और दूसरा वायर आपका जुड़ेगा सीधा इन्वर्टर आउटपुट में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक न्यूट्रल में और एक इन्वर्टर के आउटपुट में, लेकिन साथ ही साथ एक ऑफ स्टेज में भी जुड़ेगा। तो इसके वायरिंग के लिए मैं इसको एक जोड़ लेता हूँ न्यूट्रल में, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया ये वाला वायर। और सेकंड वाले को हम जोड़ेंगे इन्वर्टर के आउटपुट में। तो ये रहा हमारा सेकंड इन्वर्टर का आउटपुट। अब दोस्तों बारी आती है रिले की जोड़ने की। तो रिले में आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। एक रिले तो मैंने यूज़ कर लिया है ये वाला,
ये रिले मैंने यूज़ कर लिया है इन्वर्टर की प्लेट को ऑन ऑफ करने के लिए, और एक रिले अभी भी बाकी है, उसका यूज़ करना है। तो उसमें से जो कॉमन वाला है, कॉमन आपका जुड़ेगा फेस में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिले का ये कॉमन हिस्सा है, तो ये जुड़ रहा है यहाँ पर फेस में। तो फेस में ये ऐसे जुड़ेगा। तो आइए फिर कॉमन को फेस से जोड़ लेते हैं। रिले का ये वाला कॉमन पॉइंट है, तो आइए फिर इसे सोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद इसको फेस में भी जोड़ लेंगे। और ये रहा हमारा फेस, जैसा कि यहाँ पर है और यहाँ पर है। हो गया। अब एक वायर आपको जोड़ना है इन्वर्टर के आउटपुट में। इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो रिले का ऑफ स्टेज यहाँ पर मिलेगा आपको, तो इसमें जोड़ना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रिले का यहाँ पर ऑफ स्टेज है, तो इसी ऑफ स्टेज में जोड़ना होगा। आपको थोड़ा रिले के बारे में थोड़ी जानकारी आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी नेट पर। अगर आप जो भी रिले यूज़ कर रहे हैं उसे आप मल्टीमीटर की मदद से या फिर कंटिन्यूटी टेस्ट की मदद से आप जान सकते हैं कि कौन सा इसमें ऑफ स्टेज है और कौन सा ऑन स्टेज है। तो मैं अब इसे ऑफ स्टेज में जोड़ लेता हूँ। ये हो गया हमारा ऑफ स्टेज। तो इसे अब जोड़ लेते हैं आपके इन्वर्टर के आउटपुट में। ये रहा हमारा इन्वर्टर का आउटपुट, ये वाला हिस्सा। आपको जो ये मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पर ज़रूर ये ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा मेरी वेबसाइट का, वहाँ पर आपको पूरा कलरफुल इसका डायग्राम मिलेगा, जिसकी मदद से आप इसे आसानी से जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी वायरिंग कहाँ पर है। तो दोस्तों अब इसे आके जोड़ लेते हैं। इस इन्वर्टर के जो ऑफ स्टेज का जो वायर था वो जुड़ेगा यहाँ पर इन्वर्टर के आउटपुट में। और दोस्तों इसी के साथ सारा का सारा जो वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर इसकी बैटरी को चार्ज करना है, जो इसमें बैटरी अभी लगेगी, तो वो न्यूट्रल और जो फेस है इसमें वायर जोड़ने पर आपको चार्जिंग भी मिल जाएगी, और जैसे ही लाइट जाएगी तो इस वाले पर आपको पावर आउटपुट मिल जाएगा। तो इसकी अब बाकी की वायरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर इसको मेन से जोड़ने के लिए, यानी घर की बिजली से जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर एक सॉकेट लगाऊंगा, यानी प्लग लगाऊंगा। और यहाँ पर आपको टेस्ट करने के लिए न्यूट्रल और इन्वर्टर आउटपुट पर एक बल्ब लगाऊंगा, और ये शो करके दिखाना है उस वीडियो में कि किस तरह से ऑन करने पर जो बैटरी है वो चार्जिंग हो रही है और बल्ब जो है बिजली पर चल रहा है, और किस तरह से बिजली अगर ऑफ़ कर दी जाती है, घर की नॉर्मल बिजली जो आपको मिल रही होती है, तो किस तरह से ये इन्वर्टर पर अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसको आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं बहुत जल्द ही कुछ देर में अपलोड कर दूंगा। तो आप उस पर जा कर के आप देख सकते हैं, या शायद अपलोड भी हो गई होगी अब तक, तो इस वीडियो का रिजल्ट आप वहां पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट करना होगा तो आप मेरे वेबसाइट पर जाकर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं वहाँ पर तुरंत आपके जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर कर सकूँ। तो दोस्तों अब आते हैं इसकी टेस्टिंग पर, जो कि मेन पार्ट है इस वीडियो का। इसके बिना आप इस वीडियो को कभी भी समझ नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि इतने पतले वायर्स का इस्तेमाल मत करिएगा। इसकी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आप इस पर बैटरी का करंट भेजते हैं, यानी एम्पियर ज़्यादा एम्पियर का करंट भेजते हैं, तो ये हीट होकर के सुलगने लगता है। तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पर इन 3-4 वायर्स को बदलने पड़ गए। एक ये जो 12-12 के वोल्ट थे, यानी 12 और 12, और प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव जो बैटरी में जुड़ते, इन 3-4 वायर्स को मुझे चेंज करना पड़ गया। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो मैंने इन वायर्स को चेंज किया है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर माइनस वाले को बैटरी से जोड़ रखा है, और प्लस वाले का जो प्लग है वो ये है। मैं इसको अभी ऐसे हटा देता हूँ, साइड में से रख देता हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे। और ये रहा मेरा सॉकेट जो घर की लाइन से जुड़ा हुआ है, यानी अभी इसमें करंट आ रहा है। तो और ये रहा मेरा इन्वर्टर का वो प्लग, जिसकी मदद से इस इन्वर्टर को चार्जिंग मिलेगी। और ये जुड़ा कहाँ पर है? ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर न्यूट्रल में और फेस में। इन्वर्टर खुला हुआ है, इन्वर्टर के साथ ये बल्ब जुड़ा हुआ है।
तो अब आते हैं इसकी टेस्टिंग पर। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं बैटरी हटा करके आपको दिखाता हूँ कि बैटरी हटाने के बाद कि ये इन्वर्टर इस बल्ब को चला पाता है कि नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट चलेगा अभी तो ये डायरेक्ट चलेगा बिना बैटरी के। तो ये मैं इस प्लग में लगा दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी ये जो बल्ब है ये सूर्य का, ये इस पर चल रहा है, यानी मेन इनपुट आउटपुट, मतलब जो मेन घर की बिजली है वो उस पर चल रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ। अभी ये ऑन है, ऑफ है। अब एक काम करता हूँ, मैंने इसको ऑफ कर दिया यहाँ से। अब इसको ले जाते हैं प्लस में, यानी अब इन्वर्टर को मैं ऑन करने वाला हूँ। तो ये रहा मेरा इन्वर्टर। अभी ये इन्वर्टर ऑन हो गया है दोस्तों। आपको एक सिंपल सी क्लिक्स आवाज़ सुनाई देगी जब मैं इस स्विच को ऑन करूँगा। तो ये दोनों रिलेज वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि उस टाइम इन्वर्टर पर से इसका कनेक्शन हट जाता है और ये आ जाता है बिजली पर। तो देखिए जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा इस बटन को, तो यहाँ पर रिले में आवाज़ आएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस बैटरी को यहाँ से हटा लिया हूँ। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये बल्ब ऑन है इस बिजली पर। तो इसको ऑफ़ कर लिया मैंने फिर से, और इसको मैं इस पर ऑन कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये बैटरी पर है। अभी मैंने हटा लिया बैटरी पर से, अभी मैंने इसको फिर से जोड़ लिया बैटरी पर। तो अभी ये बैटरी पर काम कर रहा है। इसी को अगर इस पर ऑन करना हो तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अभी ये बैटरी पर चलेगा, ठीक है। अभी ये बिजली पर आ गया। मैं अगर इन्वर्टर को बिजली को ऑफ़ कर देता हूँ उसके बाद भी ये बल्ब चलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों ये रही पूरी टेस्टिंग जो कि मैंने आपको करके पूरी तरह से दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि इस सर्किट बोर्ड को मैं बनाऊं कैसे, यानी आप इस सर्किट बोर्ड को अपने घर पर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, और उसका डायग्राम भी आपको मैं अपनी वेबसाइट पर सेंड कर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिए मेरे जो वेबसाइट है वहाँ पर। अगर आप वेबसाइट पर कमेंट करते हैं तो मैं वहाँ पर तुरंत से तुरंत आपके जो सवाल है उनका जवाब दे सकता हूँ।